हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो बैंक सो दोस्तों, अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो देखिए कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए लास्ट टाइम जब से ये लॉन्ग ले डोजी बनाया है उसी समय से आपको मैं बोला था कि ये ग्रीन कैंडल बीच में अगर छोड़ दे तो आप हर दिन देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा था। मार्केट ओपन हो रहा था और नीचे की तरफ वापस जा रहा था। हाँ, ये इधर एक दो दिन कर देखें तो क्लोजिंग जहाँ से ओपनिंग था वहीं पे दिया था, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। हाँ देखिए, आपको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ना अभी भी अगर आप देखेंगे तो उतना आपको बड़ा नहीं मिला है। लास्ट डे से अगर ओपनिंग से अगर क्लोजिंग देखें तो हमेशा 100 150 पॉइंट का ही आपको देखिए, ये -X 105 है। ठीक है, ये आज आपको कल से लगता है लगभग 105 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, 639 का। ठीक है, लास्ट डे आपका 786 का क्लोजिंग था। ठीक है, लगभग। ठीक है। हाँ, और आज आपको उससे 639, तो लगभग 105 पॉइंट आपको नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। देखिए बैंक निफ्टी में अभी क्या हो रहा है कि आपको मार्केट, ये आपको मैं बोला था, देखिए आप इसको वीक नहीं समझिए। वीक हम कब समझेंगे, जब 44,500 वो ब्रेक कर देगा ये। ठीक है, ये 44,500 को ब्रेक करेगा तो ये आपको 44,000 को दिखा सकता है। ठीक है, कल की किल एक चीज़ और ध्यान रखिए, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आपको वोलेटाइल काफ़ी मार्केट रहेगा। तो जिधर साइड भी अगर ब्रेकआउट करेगा, देखिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते जाए, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अगर अप साइड में अगर भी करेगा, देखिए अप साइड में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा कि इसको हर समय आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे आपको पहला ही रेजिस्टेंस आपका ये 832, ये जो आपका है ये 832 वाला। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था कि कल ही मैं आपको बोला था कि आप हमेशा देखिए, कल मैं आपको एक चीज़ बोला था कि जैसे ही अगर 950 को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो 832 का आपको टारगेट देगा। अगर 832 को ब्रेक करता है तो आपको 700 वाला टारगेट है। अगर 700 को ब्रेक करता है तो 650 वाला जाए 44,650। अगर उसी को उसको फ्लो में करेगा तो 511। ये तीनों टारगेट आपका था। आज भी लगभग 562 का लो लगाया है। ठीक है, और 44,937 का हाई लगाया है। तो आप देखिए क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन के होते के साथ ही 50-60 पॉइंट अप मूवमेंट जाता है। ठीक है, अप मूवमेंट के बाद वापस से उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। बायर्स सोचते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो वीक बायर्स रहते हैं तो उसको मार्केट को नहीं रोक पाते हैं। और सेलर्स क्या आता है, एग्रेसिवली उसको वापस से नीचे लेके जाता है। ठीक है, जो आपको देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन कैसे ट्रेड किया और कल का लेवल्स क्या रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना आपको जो भी आपका लेवल्स रहे ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि आप उसी के, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लेवल्स आपको दिया जाए कम से कम ध्यान से रखो, देखो उसको और उसी पे ट्रेड करो। ठीक है, लास्ट डे का हाई लो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, मार्केट आपको 15 मिनट चार्ट पे देखिए यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये आपको इस पे नहीं पता चल रहा है, आपको 5 मिनट पे पहले दिखा देता हूँ। देखिए पहला कैंडल जो 5 मिनट का था वो बायर्स के लिए था। ठीक है, बायर्स उसको ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि वीक बायर्स रहते हैं। और इसके बाद देखिए मार्केट ओपन होता है, 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है। ये आज का है, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सॉरी। हाँ देखिए यहीं से देखिए ना, देखिए क्या होता है, ये 915 का कैंडल है। देखिए ये आपका 872 के लगभग 70 के करीब ओपन होता है मार्केट। और इसके बाद आपको 900 क्या बोलते हैं, ये आपका कितना दिखा रहा है, 888। देखिए 44,888 के ऊपर जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता है। और वहीं से मार्केट देखिए पहला ही 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट का कैंडल का देखिए कितना बड़ा ये कैंडल है। ठीक है, दूसरे में भी आता है, वापस से फिर मार्केट उसको ऊपर लेके आता है बायस। लेकिन क्या करता है, जब आता है डे हाई को ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद लेकिन ये आपका लेवल की कौन सा है, ये देखिए 936 या 937 का हाई लगाता है सेकंड कैंडल में। ठीक है, मतलब जब ऊपर की तरफ वापस से बायस रेडी होते हैं, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, 950 का जो मैं आपको रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, 950 का रेजिस्टेंस, जैसे ही ये 950 को ब्रेक नहीं करता है, पहला एंट्री मेरा यहीं पे था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि अब इसको जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो वापस मार्केट से नीचे की तरफ जाएगा। ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे देखिए ये कैंडल वापस से, ये बड़ा कैंडल और उसके बाद दूसरा बड़ा कैंडल, वो बाद में ऊपर थोड़ा गया। लेकिन इतना बड़ा बड़ा अगर आपको कैंडल मिल रहा है तो आपको जो था, आपको आपको यहाँ पे दो तीन एंट्री मिला था। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको पहला है ही ये तो मेरे से नहीं हो पाया। सेकंड, ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे मैं देखा, इसमें मैं एंटर किया था तो देखिए एक एंट्री था आपका सेकंड पोजीशन। और ये आपका देखिए जब देखिए मार्केट इसके बाद आपको ना कभी भी वो डे हाई के पास पहुंच ही नहीं पाया, वापस से आपको 870-80 इसी के में पूरा दिन कंसोलिडेट करता है। और जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है, अगर ध्यान से देखिए, जैसे ही
लगता है 780 को ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद 800 को मतलब समझ लीजिए कि जैसे ही 800 को ब्रेक करता है, वापस से एक बड़ा मूवमेंट आपको मिलता है जो कि लेके जाता है सीधे 562 के करीब, ठीक है। 562 का लो लगाता है, तो सोचिए आपको ये अगर लास्ट मोमेंट में लगभग ये 255 का कैंडल है शायद, या 3 बजे का कैंडल है, 3 बजे का कैंडल है, ठीक है। 255 में आपका एंट्री यहाँ पे वापस से ये पोजीशन था, एसएल आपका फिर ये इसी का हाई करा था, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि आप क्या प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप देखिए, अगर आप लेवल सही से नहीं देखेंगे, जहाँ तहाँ ट्रेड में घुसेंगे, अगर मान लीजिए इधर पे कहीं घुस रहे होंगे तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो ऊपर जाता है, इसमें अगर आप घुसेंगे तो वो आपका गलती है ना, फिर ये जैसे तैसे करेंगे तो आपको एसएल तो खाएगा। देखिए मान लीजिए इसमें किया, वापस से आप अगर मान लीजिए घुस गए होंगे नीचे की तरफ का, देखिए तो इसमें अगर मान लीजिए इसमें नीचे घुसेंगे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो आपका एसएल खाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए वेट करते रहे कि वापस नीचे आएगा, देखिए इसके बाद मार्केट लगातार धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर मान लीजिए अगर ये वाला सोचेगा कि यहाँ 937 वाला टारगेट रखा, फिर वहां से वापस से लौट गया, तो देखिए बीच में मत करिए। जब एक लेवल बना लीजिए, लेवल बनने के बाद जब भी आपको एंट्री मिले तभी करिए, जब या तो उसको हाई को ब्रेक कर दे या उसके लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। क्योंकि अगर हाई को ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए नए बायर्स वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, और जो सेल की तरफ होंगे वो भी उधर आके करेंगे, तो उस वहाँ पे आपको तेजी का मूवमेंट मिलेगा। वैसे सेल में अगर पोजीशन अगर आप बनाए हुए हैं, तो मान लीजिए कि अगर सेल को लो को ब्रेक कर रहा है, तो आप ये मत समझिए कि लो को ब्रेक कर रहा है तो वापस से वहाँ पे एक बार देख लीजिए कि जैसे ही अगर मान लीजिए सेल को अगर ये देखिए, ये पहला कैंडल ग्रीन बनाने के बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, उसको ले जाने की कोशिश किए, ठीक है, नहीं ले जा पाए। वापस से देखिए सेकंड कैंडल आपका रेड बनाया, आपको यहाँ पे रुकना था। सेकंड इसके बाद वाला कैंडल में आपको वेट करना था कि हाँ ये कैंडल आपको कैसा मतलब पोजीशन बनाता है, लो करता है कि नहीं। देखिए और प्लस में क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग का है, मान लीजिए कि क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ रहा, ठीक है, जहाँ पे लो है, तो आप फट से वहाँ पे एंट्री बनाइए और उसका एसएल उसके ऊपर वाला का रख दीजिए, इसी कैंडल का जो भी कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं, और वेट कीजिए। अगर एसएल खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, उसके बाद वो एसएल खा जाएगा, ठीक है। कितना है इंडेक्स पे आपका 20-30 पॉइंट का आपका एसएल है, यहाँ पे देखिए इसका लो है कितना, ये लगभग है 880, और ये देखिए 40 पॉइंट का है। तो इसका एसएल रखिए 40, इंडेक्स का बता रहा हूँ, मतलब कि अगर उधर के आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा 10 पॉइंट का एसएल मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर आप प्रॉफिट देखिए, अगर वहाँ पे गया ही नहीं और प्रॉफिट आप देखिए कितना बड़ा आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से बोलते हैं, सीखिए और समझिए थोड़ा साइकोलॉजी। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट डाउन ट्रेंड में, कल भी आप देखिए, अभी आप आपको क्या है 650 के लो का एंट्री, मतलब क्या बोलते हैं क्लोजिंग दिया है। अभी आप सोचोगे, अभी मान लो कि ये नॉर्मल अगर भी अगर ट्रेडर है तो वो भी सोचेगा कि मान लीजिए कि अगर हमको जो रेजिस्टेंस जोन था, जब वो सपोर्ट था, हम उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहे हैं। आप किस हिसाब से आप इसको देख रहे हैं कि मार्केट मतलब ऊपर की तरफ देगा। आप अगर ऊपर जा भी रहा है तो आराम से बैठ के देखते रहो, और जहाँ पे अगर हाई पे जहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे फट से इसको पुट की तरफ करो, आप सेल करो, बाई मत करो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा एसएल रख दो, अगर उसको ऊपर उसी फ्लो में अगर चला गया तो आराम से देखते रहो। मान लीजिए जैसे अभी ये है 650, अगर 650 से 700 के बीच में अगर ओपन होता है मान लीजिए कल मार्केट, और अगर मार्केट इसके बाद ओपन होने के बाद अगर वो पहले हाथ में ही 832 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो 950 जाएगा, तो आप नीचे की तरफ का देखो। अगर मान लीजिए कि 800 वो 650 ये 39 है, ये 650 से 600 के बीच में अगर ओपन होता है, या 700 के बीच में ओपन होता है, थोड़ा दिन टाइम बिताने के बाद जैसे ही 600 को ब्रेक करेगा, फट से आप एंट्री बनाइए। पहला ही टारगेट रहेगा 511 का, दूसरा 444 का, ठीक है। 444 पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आपको 444 से लेकर 434 ये 10 पॉइंट का जो है आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो उसको आप थोड़ा सा वहाँ पे देखिएगा, मैं बोलूँगा पहला प्रॉफिट वहाँ पे बुक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स वापस उसको ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे। जैसे 500 या 500 वाला जो टारगेट है, या अगर उसको ब्रेक कर दिया उसी फ्लो में, तो 444 वाली यहाँ पे तो आप प्रॉफिट मतलब अगर कर रहे हैं, अगर एंट्री कर ली है 600 के करीब में, तो आप पहला मतलब 75% वहाँ से निकालिए, 25% को कैरी ऑन कीजिए, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कीजिए अगर उसी फ्लो में अगर जा रहा है तो, और नहीं तो वहाँ से फट से अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक कीजिए और निकलिए, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए मान ले ऊपर की तरफ का हम नहीं देखेंगे, वापस से फिर जब भी आपको मतलब बाई ऑन आप मिले, वापस से उसको सेल कीजिए, ठीक है, और मार्केट को नीचे जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन और अच्छे से ट्रेड कीजिए, सेल को मेंटेन कीजिए। देखिए वीडियो जो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए, और जो वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए ना। देखिए लाइक कीजिएगा तो बस यूट्यूब क्या करता है, बाहरी लोग को भी रिकमेंड करता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी लग रहा हो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और लर्निंग एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टाटा।